सबको जय श्री। आइए हम प्रार्थना करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, 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 हाँ पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पेंतकोस्त का त्योहार मना रहे हैं। आज सभी लोगों को इस अवसर पर इस पावन पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अदा करता हूँ। पवित्र आत्मा का प्रेम, ज्ञान, आनंद, क्षमा, दयालुता, संयम इत्यादि आप लोगों के जीवन में हमेशा बना रहे। पवित्र आत्मा आप में फलता फूलता रहे, ही प्रार्थना मैं अवसर पर करता हूँ। हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन, पेंतकोस्त के दिन, कुंवारी मरियम और प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर आया। प्रेरित 6 अध्याय 2 में हम देखते हैं, वहां पर वे लोग प्रार्थना में एकत्रित थे। उस समय आंधी जैसी आवाज आई और आग की ज्वालाएं उनमें से हर एक के ऊपर आकर रुक गई। सभी लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। प्रभु यीशु ने जो वायदा किया था, जो सहायक की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति उस दिन हम देखते हैं। सत्य से सब देखते हैं कि उसी दिन कलीसिया की स्थापना भी हुई थी। कलीसिया की स्थापना पवित्र आत्मा ने की थी। पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया की शुरुआत हुई। इसलिए ही आज 2020 वर्ष बीतने के बावजूद भी इस कलीसिया को कोई भी शक्ति, किसी भी राजा, कोई भी नेता अधिकारी, किसी व्यक्ति नष्ट कर नहीं सकी। आज भी कलीसिया बढ़ती जा रही है, कारण इसकी नींव पवित्र आत्मा ने डाली है। कलीसिया की नींव पवित्र आत्मा ने डाली है। रोमी के पत्र अध्याय 8 वर्ष संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर की आत्मा से संचालित है वो सब ईश्वर की संतान है। एक ख्रिस्ती विश्वासी के जीवन में बपतिस्मा से लेकर उनका पूरा जीवन पवित्र आत्मा के साथ है। यीशु के जीवन में देखिए, पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के बाद वो मरुभूमि में उपवास प्रार्थना के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद शैतान की परीक्षाओं का सामना करता है। उसके बाद फिर वो समाज में आकर लोगों को सिखाते हैं, लोग अपने दायित्व को निभाते हुए लोगों के बीच में अपने प्रेरणादायी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो एक ख्रिस्ती विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा जब वो बपतिस्मा स्वीकार करता है, उस अवसर, उस समय से पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्यरत होता है। उसके बाद हम कन्फर्मेशन, ये संस्कार को हम ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का एक मुहर हमारे हृदयों में, हमारे आत्माओं में लग जाता है,
जिसके विषय में कैथेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में पैराग्राफ 13-17 में बताया गया है कि वहां पर बताया गया कि ये कन्फर्मेशन इट इम्प्रिंट्स ए स्पिरिचुअल मार्क ऑन क्रिश्चियन सोल, इम्प्रिंट्स ए स्पिरिचुअल मार्क, एक सील, एक मोहर वहां पर आत्मा पर लगाया जाता है। यानी जिस आत्मा पर पवित्र आत्मा का मोहर है उस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का अधिकार है। इसलिए संत पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहिए। हर एक क्रिस्ती, हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। जिस तरह यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने प्रेरणादायी कार्य की, उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा जिसके बारे में प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की थी, वो सहायक आज हमारे बीच में, कलीसिया में, इस दुनिया में। इसलिए उसकी सहायता से हमें जीवन बिताना चाहिए। पवित्र आत्मा के ग्रहण करने वाले व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं, उसमें ईश्वर की आत्मा क्रियाशील है। उस आत्मा को क्रियाशील बनाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने अपने आत्मा को हर एक व्यक्ति के अंतरतम में भेजा है। बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर की पुत्र पुत्रियां, दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाती हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के घराने के सदस्य बन जाते हैं। संतों की सहभागिता हमें मिलती है। तब से होकर हम एक आध्यात्मिक जीव, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो हम एक साधारण व्यक्ति नहीं। इस बात को कभी भी आप ना भूलें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर जो पवित्र आत्मा की आग उतरी, वो आग आज भी हमारे जीवन में जलती रहनी चाहिए। वो आग को जलाए रखना हमारा कर्तव्य है। उसको कभी बुझने ना दें, उस आग को कभी बुझना ना दें। इसके लिए हमें करना चाहिए आत्मा की प्रेरणाओं को स्वीकार करना। आत्मा की प्रेरणाओं को जो लोग दबाते हैं, उसका दमन करते हैं, वे लोग आपके अंदर, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा की अग्नि है, आग है, उसको बुझाने का कार्य करता है। तो हम इस प्रकार अपने आग को ना बुझाएं, प्रेरणा को क्या सुने, प्रेरणा को सुने। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया जाता है जो पवित्र आत्मा का अनुसरण करने के लिए तैयार है, आज्ञा मानने के लिए तैयार है। आज यदि मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं हो, तो उसका कारण यह है कि हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके पवित्र आत्मा की कहना मानने के लिए तैयार नहीं, उनके द्वारा जो संदेश दिया जाता, जो प्रेरणा दी जाती है, उन प्रेरणाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम प्रेरणा को स्वीकार करेंगे तो जरूर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर हम इस दुनिया में जीवन बिताएंगे। सामने कितनी भी परेशानी आए, संकट आए, तकलीफ आए, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। जब तक सहायक आएगा तब तो इस शहर में रुको, यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, ये रुकना चाहिए। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, ये पहली बात है। उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा आपको पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास मन में होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और वो संजीवन जल को प्राशन करे, अपनी प्यास बुझाए। एक प्यास हमारे मन में भी होना चाहिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, कृपादानों के लिए, वरदानों के लिए। पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताने का एक तमन्ना हमारे जीवन में उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रभु यीशु ने कहा अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको मांगना चाहिए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। You ask and you will receive। मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और वह सदा तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक को भेज दूंगा। तो मांगने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा बुरे होने के बावजूद भी तुम अपनी संतानों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मांगने वालों को क्यों नहीं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करेगा। तो मांगना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। और शिष्यों ने यह कार्य किया और उस समय उन्हें स्वर्ग का अभिषेक प्राप्त हुआ, यीशु का सामर्थ्य शक्ति उन्हें प्राप्त हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, पिछले कई दिनों से हम इस पंतेकोस्त का त्योहार के लिए तैयारी कर रहे थे।
कुछ लोग यीशु के पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन ये त्योहार आता है। कुछ लोग इन 50 दिनों में अपने आप को तैयारी कर रहे थे, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, एक मन में एक प्यास रखते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। कुछ लोग पिछले 9 दिनों से नवेना के पवित्र आत्मा के विशेष नवेना प्रार्थना बोलकर एक विशेष प्रार्थना जागरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है। शायद आपके मन में एक संदेह उत्पन्न हो सकता है, आज आपको पवित्र आत्मा प्राप्त है कि नहीं? पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे कब मिलेगा या कब मेरे जीवन में आए, मुझे पता नहीं चलता है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बंधुओं, जिस दिन आपने ये निर्णय लिया मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, जिस दिन आपने निर्णय लिया, जिस दिन आपने अपने जीवन की शुरुआत की इस निर्णय के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ, मैं इस पेंतकोस्त त्योहार के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, ऐसे कहते हुए जिस दिन से आपने अपने प्रार्थना की शुरुआत की, उसी दिन से पवित्र आत्मा आप में क्रियाशील होने लगे। जिस तरह अंगार जलता रहता है, धीरे धीरे आग पकड़ती जाती, उसी प्रकार आपके जीवन में, पूरे शरीर में इस पवित्र आत्मा आज आपको प्राप्त हुआ है, आपके जीवन में अभिषेक है। ये विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए। आपको जिस तरह पवित्र आत्मा का अभिषेक जिन्होंने स्वीकार किया, उसी उन लोगों को जीवन में परिवर्तन आया, शिष्यों के जीवन में परिवर्तन आया। भीरू शिष्य जो डरपोक थे, डरते थे, वे शिष्य धैर्य की हिम्मत के साथ, धीरज के साथ ये घोषणा करने लगी कि जिस मसीह को तुमने सलीब पर चढ़ाया वो प्रभु है, वो जीवित है, वो ईश्वर का पुत्र है, वो दुनिया का मुक्तिदाता है। उन्होंने प्रभु का प्रचार किया। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित बनाया बल्कि उन्हें शहीद भी बनाया, शहीद भी बनाया। मेरा जीवन एक साक्ष्य है जीवन, मेरा जीवन पवित्र आत्मा के साथ एक जीवन है। इस जीवन को बिताने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए, पवित्र आत्मा को समर्पित करना चाहिए। मेरा जीवन समर्पित करना, तू मेरा मालिक, तू मेरा स्वामी, तू मेरा राजा, तू मेरे जीवन गाड़ी का ड्राइवर। ये जो लोग इस मनोभाव के साथ अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा, प्यारे दोस्तों, में एक शक्ति नहीं, पवित्र त्रित्व में एक तीसरी व्यक्ति है। यीशु के समान एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति आत्मा के रूप में आत्मा है, उसे हम अपनी नजरों से देखने पर नहीं पाते हैं, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनका ज्वलन, उनका जो गर्मी है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो हवा कहाँ से आता है, कहाँ जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति, हम सबके जन्म हुआ पवित्र आत्मा में। आज हम पवित्र आत्मा के शिष्य बने, हम पवित्र आत्मा के प्रेरित बने, पवित्र आत्मा के साथ चले, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। ये एक निर्णय है जो मुझे लेना चाहिए। हर एक कार्य करने के पहले एक शब्द पवित्र आत्मा से मैं पूछना चाहिए कि पवित्र आत्मा, मैं जो करने जा रहा हूँ वे आपकी इच्छा है कि नहीं, आपकी इच्छा है कि नहीं, यह आपके लिए उचित है, मेरे लिए उचित है। कलीसिया के निर्माण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, उद्धार के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। इसलिए जो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक वरदान प्राप्त करके मुझे ज्यादा लोकप्रिय बनना है, जो लोग ऐसा सोचते हैं उन लोगों को अभिषेक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में इसलिए आता है कि उस व्यक्ति को पवित्र करें, उस व्यक्ति के जीवन को पवित्र करें, उनके कार्यों में, उनके प्रेरणादायी क्षेत्र में उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। अपने वरदानों से एक पवित्र आत्मा के व्यक्ति को इसलिए संपन्न बनाते हैं कि वो व्यक्ति कलीसिया का निर्माण करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों का उद्धार करें, दूसरों की आत्माओं को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए प्रभु के साथ जुड़े हुए रहे। हाँ प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। हम पवित्र आत्मा के युग में हैं, हम पवित्र आत्मा के युग में हैं, जहां पर निराशा के लिए कोई स्थान नहीं, जहां पर दुख के लिए कोई स्थान नहीं, जहां पर अत्याचार हर प्रकार का विरोध, ये सब स्वीकार करने के लिए, इनका सामना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें भी सामर्थ्य शक्ति प्रदान करेगा। ये विरोध होना सहज है, लेकिन
इन विरोधों का सामना करने के लिए, अपना जीवन का परवाह ना करते हुए प्रभु के लिए निकल पड़ने के लिए, प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित करने के लिए पवित्र आत्मा ये सामर्थ्य शक्ति प्रदान करेगा। आपके प्रार्थनामय जीवन में आपको बढ़ावा देने के लिए, इस प्रार्थना को बढ़ावा देने के लिए, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह कार्य करने के लिए, पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, उमंग के साथ कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा आज आपको सामर्थ्य शक्ति प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, यीशु को धन्यवाद दें। इस अभिषेक को स्वीकारते हुए हम आगे बढ़े। एक बार फिर हम पवित्र आत्मा से आग्रह से प्रार्थना करें प्यारे दोस्तों, ताकि उसका अभिषेक हमें मिले। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में हमेशा कार्यरत रहे। हमें हम प्रार्थना करें, आगे बंद करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय यीशु।